इसके ऊपर गोपालगंज, चतरा और सिवान और बाकी ज़िलों में भी दर्जनों केसेस हैं लूटपाट के, छिनतई के। हम लोग की टीम काफ़ी समय से इसके पीछे लगी हुई थी। मौका देखते हुए भागने की कोशिश की और जो हथियार इसने पहले से छुपाया हुआ था, जिससे ये घटना भी कारित करते थे, उससे पुलिस टीम पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ नियंत्रित तरीके से फायर किया गया, जिसमें इसके दाहिने पैर में घुटने और घुटने के नीचे 2 गोलियां लगी हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार के गोपालगंज से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां कुख्यात अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुआ है और इस मुठभेड़ में पुलिस ने अपने आत्मरक्षा में गोली चलाई है और इस दौरान जो कुख्यात अपराधी है, जिसका नाम अजय नट बताया जा रहा है, उसके पैर में 2 गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो पूरी घटना है वो बिहार के गोपालगंज से निकल करके सामने आ रही है, जहां गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के पास ये जो वारदात है वो देखने को मिली है, जहां कुख्यात अपराधी अजय नट पर पुलिस के तरफ से फायरिंग की गई है और इस मुठभेड़ में अजय नट को 2 गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि जख्मी अपराधी का जो नाम है वो अजय नट है, जो सारण के दाऊदपुर थाना क्षेत्र के बिंगरा बिंदु टोली गांव का निवासी बताया जा रहा है और रामनाथ नट का बेटा बताया जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो गिरफ्तार आरोपी है अजय नट पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। गोपालगंज, सिवान, सारण के अलावा यूपी में भी 30 से 35 लूट, छिनतई और हत्या के प्रयास जैसे मामले जो है वो उस पर दर्ज बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के पुलिस ने जब अजय नट की गिरफ्तारी की, तो गिरफ्तारी के बाद हथियारों के बरामदगी के लिए पुलिस उसे ले जा रही थी और जब अजय नट हथियार वाले इलाके में पहुंचता है तो छुपाए गए हथियार को निकाल करके पुलिस पर उस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है और ऐसे में पुलिस भी अपने आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हुए नजर आती है और इस दौरान जो कुख्यात अपराधी है अजय नट, उसके पैर में गोली लग जाती है। और ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि कुख्यात अपराधी अजय नट पर 25,000 रुपए का इनाम था, जिसके बाद उसकी जो गिरफ्तारी हो गई है मुठभेड़ में, वो घायल हो गया है, जिसके बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल इलाज कर रहे डॉक्टर की तरफ से इस मामले पर क्या कुछ बयान सामने आए हैं, आपको सुनाते हैं। हाँ, बताइए सर। पेशेंट का नाम अजय नट है, पुलिस के द्वारा ले आया गया है। उसको शायद गोली का लगा हुआ हिस्ट्री पुलिस बता रही है। जो मथुरा हॉस्पिटल से रेफर करके आया था पेशेंट यहाँ पे। वहाँ पे अभी हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, पेशेंट का बीपी वगैरह सब नॉर्मल है। अब कुछ इंजरी है तो थोड़ा सा ब्लीडिंग होगा ही, लेकिन और भी ब्लड का जांच वगैरह भेजा गया है और एक्सरे हुआ है। एक्सरे में कुछ फाइंडिंग दिखाई नहीं दे रहा है। अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है उसमें, हायर सेंटर से भेजा जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ नहीं है, इस वजह से अगर रहता तो यहीं पे वो हो जाता। और थोड़ी देर में सर्जन आके एक बार देखेंगे उस पेशेंट को क्या करना है आगे। तो साफ तौर पर बिहार के गोपालगंज से मुठभेड़ की जो खबर है वो निकल करके सामने आई है। पुलिस और कुख्यात अपराधी अजय नट के बीच मुठभेड़ की खबर है, जिसमें जो अपराधी है वो घायल हो गया है। इस मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं, आपको सुनाते हैं। आज सुबह गोपालगंज में एक 25,000 का इनामी है अजय नट। इसके पिताजी का नाम रघुनाथ नट है। ये दाऊदपुर पुलिस स्टेशन छपरा का रहने वाला है। इसके ऊपर गोपालगंज, चतरा और सिवान और बाकी ज़िलों में भी दर्जनों केसेस हैं लूटपाट के, छिनतई के। हम लोग की टीम काफ़ी समय से इसके पीछे लगी हुई थी। हम लोग की टीम के द्वारा इसको गोरखपुर से गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद जब थाना ला करके इसने अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया, जिसमें इसके द्वारा थावे, बैकुंठपुर, मीरगंज, सिद्धवलिया टाउन और भी कई सारे थानों में पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो लूटपाट की घटनाएं हुई हैं उनमें अपना स्वीकार किया है। इसके बाद से सामान भी हम लोगों ने बरामद किया है। उसके बाद में इसके द्वारा अपनी गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी और हथियार की रिकवरी के लिए जिगना ढाला पे टीम को ले जाया गया, जहां पर इसने मौका देखते हुए भागने की कोशिश की और जो हथियार इसने पहले से छुपाया हुआ था, जिससे घटना भी कारित करते थे, उससे पुलिस टीम पर फायर किया। हम लोग के द्वारा इसको चेतावनी देते हुए आत्मरक्षार्थ नियंत्रित तरीके से फायर किया गया, जिसमें इसके दाहिने पैर में घुटने और घुटने के नीचे 2 गोलियां लगी हैं। अभी ये सुरक्षित है और डॉक्टर से बात हुआ है तो डॉक्टर इसको आगे रेफ़र कर रहे हैं और हम लोग की टीम जो इसने बाकी गैंग का नाम बताया है उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी करेगी। हथियार भी बरामद हुई है। इसके पास एक हथियार भी बरामद हुआ। इसने फायरिंग किया था सर? इसने 1 राउंड फायर किया था, हमारी टीम की तरफ से 2 राउंड फायर किए गए थे।
इसके ऊपर इनाम भी घोषित 25,000 का इनाम था और इसके ऊपर कई सारे आपराधिक इतिहास है। लगभग 25 से 30 के आसपास आपराधिक इतिहास तीनों जिलों में है और बाकी यूपी में भी हम लोग पहचान कर रहे हैं। हाल फिलहाल में भी कुछ घटना में ये हाल फिलहाल में मीरगंज में एक लूट की घटना हुई थी, फिर थावे में एक व्यक्ति से उसका सोने का चेन, ब्रेसलेट, फ़ोन वगैरह छीन लिया गया था। सिद्धवलिया में एक लूट की घटना हुई थी। उन सब में अपराधी है सर लंबे हाँ लंबे टाइम से अजय नट के नाम से इसका गिरोह चलता है, उसी के हम लोगों ने गिरफ्तारी की और इसके पैर में गोली लगी। इसके गिरोह में कितने लोग शामिल है कुछ बता पाया है? 5 से 6 आदमी कम से कम है, बाकी हम लोग और बाकी लोगों का भी पता करवा रहे हैं। तो अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई तेज करते हुए नजर आ रही है और ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि इसको लेकर जो घायल अपराधी है उससे भी पूछताछ की जा रही है। सदर अस्पताल में जो पुलिस की टीम है वो पहुंची है और कहा जा रहा है कि गोरखपुर से गिरफ्तारी के बाद जो अपराधी अजय नट है उसे गोपालगंज लाया गया था। अजय नट को लेकर उसके निशानदेही पर हथियार बरामदगी करने पहुंची पुलिस जिगना ढाला के पास पहुंची थी और वहां उसने हथियार से फायरिंग कर भागने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ में उसे घायल कर दिया गया है और ऐसे में नट गिरोह के जो अन्य आरोपी है उसके धरपकड़ के लिए भी जो पुलिस है वो लगातार छापेमारी कर रही है और